हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की क्लास चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, और यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास का आधार जो है वह घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक को हम लोग कर रहे हैं पूरा, और यह टॉपिक वाइज है और बीपीएससी एग्जाम को टारगेट करके इस क्लास को बनाया जा रहा है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप लोग अवश्य देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम, जो हम लोगों का चैनल बना हुआ है उसके ऊपर। आप लोग इनसे भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है भारत में आधुनिक विकास, मतलब शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वुड घोषणा पत्र आया था 1854 में, उसके बारे में है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ये दोनों के दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वुड का घोषणा पत्र यह आया कब था? तो 1854 में। कब आया? 1854 में वुड का घोषणा पत्र, या वुड डिस्पैच के नाम से भी इसको जाना जाता है। वुड का घोषणा पत्र। अगर पूछा जाए इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो डलहौजी थे। ठीक है। इससे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसने फोकस किस पर किया? तो उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर प्रचार करना। फोकस उच्च शिक्षा पर, उच्च शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, इस पर इसका फोकस था। इसने शिक्षा का माध्यम क्या क्या बताया? शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम दो प्रकार से बताया है, यानी कि उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है किसमें दी जानी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में। और जो स्थानीय भाषा, मतलब जो स्थानीय स्कूल हैं, यानी कि प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, यहाँ पे स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए, स्थानीय भाषा में। ठीक है। अब इसी जो डिस्पैच आया था, वो डिस्पैच 1854, इसी के तहत 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है, इतना याद रखना है वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच आया कब था? तो 1854 में। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी थे। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1854 का जो वुड डिस्पैच था, इसका फोकस किस पे था? तो उच्च शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, इस पर इसका फोकस था। शिक्षा का माध्यम क्या बताया? तो उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी भाषा में, और प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जो है स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए। 1854 के तहत 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनाट कब जारी किया? मैकाले जो है पाश्चात्य शिक्षा का जन्मदाता है और अंग्रेजी शिक्षा का भी जन्मदाता है, और इसने जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसे निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। निस्यंदन का सिद्धांत क्या था? तो जो उच्च वर्ग को, इसका कहना था उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग के द्वारा छन छन कर निम्न वर्ग की ओर यह प्रसारित हो। इस प्रकार का निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने दिया। और इसने एक, इसकी कोटेशन जो है काफी ज्यादा फेमस है। इसने कहा था कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, जो मतलब हिंदी का जितना भी संपूर्ण साहित्य है, यह ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है उसकी एक अलमारी की जो समान है। इस प्रकार की बात की थी लॉर्ड मैकाले ने। तो इसी ने अपना जो मिनाट जारी किया था, तो कब किया था? 2 फरवरी 1835 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैकाले को निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1835 के मैकाले मिनट्स, वुड का आदेश पत्र जो 1854 में आया था, हंटर कमीशन जो बना था 1882 में इसके लिए। तो 1813 में सबसे पहले शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। 1813 में क्या हुआ था? तो सर्वप्रथम शिक्षा पर, एजुकेशन पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, करने की बात। और 1835 के जो मैकाले मिनट्स है, इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें क्या रखा गया? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। 1854 में वुड डिस्पैच जो है, इसमें उच्च शिक्षा को जोर दिया गया, उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। जबकि जो हंटर कमीशन आया था 1882 में, इसने जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले मिनट्स, और इसे जो है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी है 1921। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वह कौन थे? मतलब वे 2 व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास
बनर्जी, इनको जो है विश्वविद्यालय आयोग के गठन जब हुआ था उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, अब विश्वविद्यालय आयोग जो है कब बना था, तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में, तो थॉमस रेले के अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन था इस समय, अध्यक्ष थॉमस रेले, थॉमस रेले। थॉमस रेले की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत दो भारतीय सदस्य थे, दो भारतीय सदस्य, दो भारतीय सदस्य कौन कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, यह दो भारतीय थे। इस जो आयोग बना था इसने प्रावधान किया क्या, तो विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, यूनिवर्सिटी पर एक सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया, जो यूनिवर्सिटी है उन पर क्या कर दिया, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया। उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए 5 लाख प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए देने का प्रावधान किया। ठीक है, ये सब किए हुए थे जो भारतीय जो बना था विश्वविद्यालय आयोग उसके अंतर्गत। और इसी आयोग की समीक्षा के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट मतलब आया, क्या आया, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट कब आया था, तो 1904 में। याद रखना है, अगर पूछा जाए ये सब घटनाएं घट रही हैं इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। किसने पारित किया था, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड साइमन या लॉर्ड रॉबर्टसन। तो इसे किसने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इससे पहले एक आयोग बना था जिसका नाम था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी थॉमस रेले ने। इस आयोग के अंतर्गत दो भारतीय सदस्य भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो अभी देखा है कब किया गया था, तो 1904 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह सौ 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी, राजा
राम, एक सेकेंड, राजा राम मोहन राय, इन्होंने इसकी स्थापना की और इनके सहयोगी के रूप में सहयोगी कौन कौन थे? तो एक सहयोगी थे डेविड हेयर, डेविड हेयर, और दूसरे थे अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, ये दो सहयोगी थे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय नहीं दिया गया था, इस वजह से इसका आंसर डेविड हेयर मान लिया गया। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता था, परंतु जो आयोग है इसने आंसर इसका डेविड हेयर माना। तो आप लोगों को बता दिया है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। सहयोग किसने किसने किया था? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने किया था। ठीक है, और जो हेनरी विवियन डेरोजियो जो है ये इसके कुलपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और किसके लिए की गई थी? 1802 में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी। 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, या 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। और यह क्वेश्चन आप लोगों के पूछा गया है जो अभी रिसेंट में 2024 में एग्जाम हुआ था, री एग्जाम 17वीं बीपीएससी में, उसके अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था, कांग्रेस से रिलेटेड था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया? तो 1919 में, 1917 में, 1921 में या फिर 1896 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। इस समय जो है गवर्नर कौन थे, यानी कि वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। वायसराय, वायस रॉय चेम्सफोर्ड।
चेम्सफोर्ड। और इन्होंने एक आयोग बनाया, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी अध्यक्षता जो है, मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो सैडलर। इस आयोग के अंतर्गत भी 2 भारतीय सदस्य थे। 2 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, तो एक थे आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, हम लोग 2 आयोग पढ़ चुके हैं। एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में बना था, रेले की अध्यक्षता में। ठीक है, जिसमें 2 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन थे, तो हमारे जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी। उसके बाद में एक और आयोग बना, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। कब बना, 1917 में। और इस समय वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड। इस समय इसकी आयोग की अध्यक्षता किसने की, सैडलर ने। 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। जो 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई थी 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना, तो आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल वारी, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में विद्यापीठ का शिलान्यास रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इस विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। देखिए, ये वाला जो वह दौर है, 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था, मतलब सरकार का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, जिसके तहत कई सारी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, कई विद्यापीठ भी बनाए गए थे। उसी के अंतर्गत बिहार विद्यापीठ भी बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। मद्रास, अलीगढ़, बम्बई या फिर कोलकाता। तो अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है कलकत्ता के अंदर स्थापित किया था। ठीक है, कलकत्ता में प्रथम मदरसा बना था। प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में बना। किसके द्वारा, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, इसके चीफ भी पूछ लिए जाते हैं। जो प्रथम मदरसा था कोलकाता मदरसा, इसके चीफ कौन थे, तो चीफ थे मुल्ला मुजुद्दीन फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून और इनका अनुवाद किया जा रहा था इसके अंतर्गत, मदरसा के अंतर्गत। तो ये कब हुआ था, 1781। एक और याद रखना है,
1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया। किसने बनाया? तो जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, इस कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? तो ऑफिसर को ट्रेनिंग देने के लिए। इस समय पूछा जाए इसकी मतलब स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेलेज़ली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विल्किंस या जेम्स प्रिंसेप। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो किसने की थी? सर विलियम जोन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इनमें से किसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त या फिर विवेकानंद को। इनमें से किसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल मधुसूदन दत्त। यह वही माइकल मधुसूदन दत्त हैं जिन्होंने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण अगर पूछा जाए यह किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दीनबंधु के द्वारा। दीनबंधु। नील दर्पण किस आंदोलन से संबंधित था? तो नील आंदोलन से संबंधित था। नील आंदोलन 1859 में हुआ था। इसके नेता अगर पूछा जाए तो विश्वास बंधु। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त जो है इनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी पेरिस की। माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दीनबंधु के द्वारा। और जो नील दर्पण आंदोलन से संबंधित है, इसके नेता अगर पूछा जाए तो विश्वास बंधु। नील आंदोलन हुआ कब था? तो 1859 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फयांग फॉन गेटे ने या सर विलियम जोन्स ने? तो चार्ल्स विल्किंस ने जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला को पहली बार जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की बात की थी? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं किसमें बात की गई थी, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, मतलब किसके विकास पर अधिकतम जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? तो हंटर कमीशन ने किस पर जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन सी इसका सही है। हंटर कमीशन आया कब था? तो 1882 में आया था। ठीक है, 1882 में हंटर कमीशन आया था। और इसके प्रावधान क्या थे? तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। इसके चेयरमैन अगर पूछ रही है तो विलियम हंटर, विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। कितने? 8 भारतीय सदस्य। आठ भारतीय सदस्य थे। इसका उद्देश्य 1854 के बाद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में प्रगति की रिपोर्ट देना था। ठीक है, इसने प्राथमिक शिक्षा पर लोकल लैंग्वेज की बात की थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा को तेज विकास किया गया और पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय बनाए गए। विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही है। सैडलर आयोग आया कब था? तो 1917 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैडलर थे। और इस समय पे जो है 2 भारतीय सदस्य भी थे जो आयोग बना था सैडलर आयोग। वह 2 भारतीय कौन कौन से थे? तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी जो है सैडलर आयोग के अध्यक्ष मतलब सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सैडलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से, सती प्रथा की समाप्ति से या स्थायी बंदोबस्त से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा से। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था लॉर्ड मैकाले। इसने जो है कौन सी नीति दी थी? तो निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी। सेना के सुधार के लिए अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। इन्होंने सैन्य सुधार किया था। पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लागू की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट था। एक बार में ही एक मुश्त मतलब ले लिया जाता था पूरे साल का। ठीक है, और इस समय टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको दे दिया था? तो जो जमींदार हैं उनको दिया गया था। सती प्रथा की समाप्ति के समय मतलब कौन थे? तो सती प्रथा की समाप्ति 1829 में विलियम बेंटिक और इन्होंने किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जे.एस. मिल या कॉर्नवालिस? तो कौन थे फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक? मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? तो उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से क्या होगा? छन छन कर निम्न वर्ग की ओर पहुंचेगी।
ठीक है, जिससे क्या होगा, शिक्षा पर कम खर्च भी होगा और जिसकी जरूरत है ब्रिटिश लोगों को वो भी उनकी पूरी होती रहेगी। इनकी जरूरतें क्या थी, तो उनको एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो दिखने में तो भारतीय हो परंतु उनकी सोच जो हो वो अंग्रेजों जैसी हो, मतलब गोरे जैसी हो। ये इनका उद्देश्य था और छोटे मोटे काम करने के लिए इनको जो वर्कर की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए भी इनको शिक्षा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किसके शासन काल में की गई थी आरंभ? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर डलहौजी। तो किसके कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यह किसका शासन काल था? तो विलियम बेंटिक का, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 2 फरवरी 1835 2 फरवरी 1835 लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया था। तो वह काल कौन से समय पे था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उस समय यहाँ के वाइसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो दयाराम डिंडुमल के सहयोग से, डी के कर्वे के, या रमाबाई, या महादेव गोविंद रानाडे। तो किनके सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो डी के कर्वे, ऑप्शन बी इसका सही है। 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा कब की गई थी? 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और यह महाराष्ट्र के क्या थे? समाज सुधारक थे। इनके बारे में ये पूछ सकते हैं कि यह कौन थे? तो समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के अंतर्गत। यह क्वेश्चन देखिए आप लोग कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, जो डेक्कन एजुकेशन इसकी सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस राणाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। तो कौन संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1880 में हुई थी। मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में इसके प्रारंभ किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 84 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे वो भी याद रखना है। संस्थापक सदस्य तो बी के चिपलूणकर, चिपलूणकर, बीजी तिलक, एमबी नाम जोशी, गोपाल कृष्ण आगरकर, यह इसलिए लिखा दिए हैं, अगर इनसे में से 2 दे दिए होते और इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन होता तो हम उसको टिक करते। और ये खासियत है जो बीपीएससी आयोग जो है वो इस प्रकार के 5 ऑप्शन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो
17 में की गई थी। दिल्ली कॉलेज, इसकी स्थापना कब की गई थी यह बताना है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। मेयो कॉलेज, तो मेयो कॉलेज की स्थापना अगर पूछा जाए तो मेयो ने 1875 में की थी, अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर, मेयो कॉलेज की स्थापना। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो हिंदू कॉलेज 1817 में। किसने की थी इसकी स्थापना, तो राजा राम मोहन राय। इनका सहयोग किसने किसने दिया था, तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इन्होंने क्या किया था, इनका सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। इनमें से किसने वकालत की थी विश्वविद्यालय में जो है धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर मदन मोहन मालवीय। तो किसने कही थी यह बात, तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही है। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। कब की थी, तो 4 फरवरी 1916 में की थी। कब की थी, 4 फरवरी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इनमें से किसको सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो किसको किया गया था सबसे पहले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था।